त्रिता हरिलाल की जय, शंकर भगवान की जय। त्रिता हरिलाल की जय, शंकर भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शिव पुराण की कथा सुनने आई सभी संतों का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह जीवन में धार्मिक कार्य करते रहो, भगवान का चिंतन, भगवान के नाम की कथा सुनते रहो। तो आज की कथा में कामदेव के नामों का निर्देशन होगा और दक्ष ने अपने पसीने से रति नाम के स्त्री को उत्पन्न करके उसके साथ विवाह करना और कुमारी संध्या का चरित्र और उसके बाद वशिष्ठ मुनि चंद्रभाग पर्वत पर उनको तपस्या की विधि बताना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि मेरे मन में अभी राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों का इस पुरुष का उचित नाम रखा। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि और ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हैं। जो कामदेव का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मेरे 5 पुत्रों के पास जाओ, वही जगत में तुम्हारे नाम विख्यात करेंगे। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही प्रोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि तीजों ने उस पुरुष के नाम निश्चय करके उसे युक्तिगत बात करी। तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मंथने लगी, इसलिए लोगों में मनमत नाम से विख्यात हो। मनोभव तीनों लोगों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर रूप दूसरा कोई नहीं। कहते ही कामदेव ने जन्म लेते ही कहते उसका ऐसा स्वरूप हो गया जैसे हम बाके बिहारी जी को देख के खुश हो जाते हैं, नारायण भगवान को देखकर खुश हो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कामदेव का भी ऐसा स्वरूप था चलो उनके मन को मोह लेता, इसलिए उनका नाम मनमत रखा गया। अतः तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात हो। कहते तुम्हारा नाम काम होगा, कामदेव होगा, क्योंकि तुम्हारे दर्शन करने से, तुम्हारा हमारे मन में प्रवेश करने से हमारा मन क्या है, तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाता है। लोगों को मनमत बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्प कहलाओगे और सदर्प होने के कारण तुम जगत में गंधर्व नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। इस संसार में सभी के मन में क्या है, कामदेव का अधिकार है। इसलिए इन्होंने वरदान दिया है कि संसार में, सृष्टि में तुम्हारा ही सभी के ऊपर अधिकार होगा। वह ही पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष कुमारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देगी। कहते कि दक्ष प्रजापति महाराज तुम्हें देखकर क्या है, अपनी इच्छा से क्या है, आपकी अपनी पुत्री आपको दे देंगे।
जो वह पुत्री लेंगे वह तुमसे अनुराग रखने वाले हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुने मैं बातें दृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी माता का स्मरण करके गंधर्व से अर्थात कामदेव से मिला। कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की सृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। मनोभव ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाले और रुचि के अनुसार चलने वाले होगी। धर्मतः ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर से पसीने से प्रकट हुई इस कन्या का नाम रीति रहकर अपने आगे बैठाया और गंधर्व कामदेव को संकल्पपूर्वक सौंप दिया। कहते कि पहले जो ऋषि होते थे, पहले जो महाराजा होते थे, कहते कि उन्होंने इतने इतने तप किए, इतने हजारों वर्ष तक तप किए हैं। कहते कि वो अपने पसीने से, अपने जुबान से, अपने शरीर से क्या है कोई स्त्री या पुरुष प्रकट कर सकते हैं। उनका इतना तप होता था। तो दक्ष ने भी क्या है अपने पसीने से एक कन्या उत्पन्न की, उसका नाम रति रख दिया और उसके बाद क्या है संकल्प पूर्वक क्या है कामदेव को सौंप दिया। दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय थी, मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। कहते कि कामदेव की तरह भी वह क्या है मन को मोहने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव की बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नाम सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। कहते कि कामदेव दूसरों को मोहित करने वाले हैं, लेकिन क्या अपनी पत्नी का स्वरूप देखकर क्या है उनके ऊपर मोहित हो गए। देखा उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुखों को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति हुई कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युमाल के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा है। कहते कि शाम के समय जब बादल हो जाते हैं तो कहते कि कितने अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह कहते हैं कि रति भी क्या है कामदेव को बहुत अच्छी लगने लगी। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव उसे उसी तरह हृदय से सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योगी विद्या को हृदय से धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह से शोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्र लक्ष्मी शोभा पाती। कहते कि रति भी इसी प्रकार खुश हुई अपने पति कामदेव को पाकर जैसे लक्ष्मी मैया श्री हरि कृष्ण भगवान को पाकर खुश होती है, नारायण जी को खुश होती है। तो ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण कर कर हर्षपूर्वक बोले, हे बाबा शिव की ये अद्भुत लीला कही गई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को बधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुषों के साथ विवाह हुआ? संध्या का यह तो चरित्र विशेष रूप से बताए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का ये सारा चरित्र सुनो, जिसके सुनकर समस्त कामनियों सदा के लिए सती साधे हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि बुद्धिमान पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ जी को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबके वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, संध्या ने कहते हैं कितनी और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर जाकर महामेधातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उन्हें किस तरह अपना पति बनाया, ये सब हम सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, इसलिए उन साध्वी ने ये निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न भी काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था में पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारण करूंगी। इसके बाद
इस जीवन को त्याग करो। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नाम से श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत गई हुई जान मैंने अपने इसमें बैठे हुए वेद व्याग को पारंगत विद्वान सर्वज्ञ ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ जगह बेटा वशिष्ठ मणि तपस्विनी संध्या तपस्या की विलासा से चंद्रभागा नाम पर्वत पर गई। तुम जाओ उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो, वह तपस्या के भाव से नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारी ये कोई निर्देश विष्ट लक्ष्मी प्राप्त हो सके वैसा प्रयत्न करो। कहते हैं संध्या ने कहते हैं कि अपने गुरु से कोई दीक्षा नहीं ली। जब तक दीक्षा नहीं लेती तब तक क्या है, हमारा जो पुण्य होता है, हमारा जो पूजन पाठ करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं वो हमारा नहीं लगता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम ज्ञानी हो, मणि तपस्वी हो, कहते हैं कि तुम उस संध्या के पास जाकर उनको गुरु दक्षिणा दो और गुरु दीक्षा दो, जिससे क्या उसकी तपस्या पूर्ण हो। तो नारद मैंने दयापूर्वक जब विशिष्ट प्रकार आज्ञा दी, तब वह जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गया। पर्वत पर एक देवाल सरोवर है जो जलाशय गुणों से परिपूर्ण हो, समान शोभा पाता था। वशिष्ठ ने सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों के प्रकाशित होने वाली वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या वृक्ष हो रही, सुशोभित हो रही। जैसे प्रदोष काल में उदित हुआ चंद्रमा नक्षत्रों प्रकाश शोभा पाता है, कहते कि शाम के समय रात्रि के समय चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह वो संध्या तट पर बैठी सुशोभित पा रही थी। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखा का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। चंद्रभाग पर्वत पर परिवलित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा कि हे बद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ जी की बात सुनकर संध्या उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देव त्याग करने आ गया। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा कि ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए निर्जल पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपका उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं ये करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने से नियम का बिना जाने ही तपोवन में आ गई। कहते हैं कि मुझे तपस्या करने की विधि नहीं पता है, लेकिन मेरी मन की इच्छा हुई, इसलिए क्या है मैं पर्वत पर आकर तप करने के लिए आई। इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ, मेरा हृदय कांपता जा रहा है। संजय की बात सुनकर ब्रह्मा वेदाओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों को ज्ञाता है, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन में भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, जो सबके परात है, परमात्मा है, उस भगवान शंभु को तुम हृदय से धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है। उन त्रिलोकी को आदिष्टता आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। जो मैं नियम बताता हूँ उसे सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा, मौन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने संध्या जी को कहा, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, कहते हैं कि तुम्हें इसे मौन होकर करना है। अगर तप करना
करना है तो कहते हैं कि मौन होकर करना है, अगर स्नान करना है तो मौन होकर करना है, अगर मंत्र का जाप करना है तो मौन होकर करना है। और एक दिन में 2 बार ही जल ग्रहण करना है। कहते हैं कि पूरे दिन में क्या है 2 बार ही जल ग्रहण करना है, वो भी क्या है 4 बार आचमन करना है। चम्मच से 4 बार आचमन करके कहते हैं कि कोई 2 बार करना है। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास ही किया गया। इस तरह तपस्वी की समाप्ति छठे काल में जलाशय और उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाले, संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो, वह प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल देंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने के लिए उपदेश के मुनि शिष्य यथोचित रूप से अपने विदा ले भाव से अंतर ध्यान हो। उसके बाद संध्या की तपस्या, उसके बाद भगवान शंकर की स्तुति और शंकर का प्रकट होने के बाद उन्हें अभिष्ट वर देने का यज्ञ में भी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तपस्या के नियम का उपदेश के वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। जब तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन में तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिन मंत्रों का साधन बताया था उसी से भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे उसे 4 युग व्यतीत हो गए। कहते हैं जब तपस्या उसने प्रारंभ की तो कहते हैं कि उसको मन की जो चिंता थी, जो परेशानी थी, कहते हैं कि वो वशिष्ठ जी के आने से वह दूर हो गई। उसके बाद उसने भगवान शंकर का मन में धारण करके नाम जाप करके उच्चारण करके कहते हैं कि 4 युग तक जाप किया। 4 युग जी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कहते हैं कि 4 युगों को क्या उसने बड़ी तपस्या की। 2 बार जल ग्रहण करके बाद में क्या है कुछ खाना नहीं, सिर्फ उपवास करके। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो गए और बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से वह उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके मन में जिनका चिंतन किया था अपने प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा लेकर वे आनंद से निमग्न हो गए। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान अब से क्या कहूँ, किस तरह इसकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उससे दिव्य ज्ञान दिया। कहते हैं कि संध्या को कोई इतना ज्ञान नहीं था। कहते हैं कि जब शंकर भगवान उनके सामने तो संध्या को बड़ी चिंता हो गई कि शंकर भगवान जी मेरे सामने हैं, उनकी किस तरह स्तुति करूं, उनसे क्या बनवाऊंगा। तब घबराहट में क्या है संध्या ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। तो शंकर भगवान जी संध्या के हृदय में प्रवेश करके उनको ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी और दृष्टि दी। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाइयों ज्ञात होने वाले दिग्विजय शिव को प्रत्यक्ष देकर उनकी स्तुति करने लगे। तो इसी तरह हमने भी मन में भगवान शंकर जी की स्तुति करनी है। तो संध्या बोली जो निराकार परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना ऊंची है, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप है, निर्मल है, निरवकार है, ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग भांति निर्गुण निराकार है, जिनका रूप अज्ञान कार
मार्ग में सर्वदा परे हैं, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद रूपमय निर्विकार नित्यानंद सत्य और ऐश्वर्य युक्त प्रसन्न और लक्ष्मी को देने वाले हैं, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिसके स्वरूप ज्ञान से ही उन भावना की जा सकती है जो इस जगत से सर्वदा भिन्न एवं सत्य प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत और सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं से भी परम पवित्र हैं, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है, जिसके हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह सुशोभित आप युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिसके शरीरों में प्रकट हुए हैं, अर्थात ये दोनों जिसके शरीर हैं, इसलिए जिसका रूप बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर का बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं और जो शंकर होकर अंत में उनका सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार प्रणाम है। जो कारण के भी कारण हैं, कि वे अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ईश्वर प्रदान करने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप तथा प्रकृति से परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूँगी। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या धनी मुनि भी जिसके रूप को वर्णन नहीं कर सकते, उन्हें परमेश्वर वर्णन अथवा वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। हे मोड़ स्त्री, आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न हुई आपको बारंबार नमस्कार है। संध्या का ये स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर बकल और मृग चर्म से ढका हुआ था। पवित्र जटा जो शोभा पा रहा था, उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुंडलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया के द्रवित होकर इस प्रकार बोले कि हे बद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सदन भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हें मन में हो, उससे मैं यहाँ अवश्य पहुँच करूँगा। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारे भक्त जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता चित्त महेश्वर ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बार बार प्रणाम करके बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गए तो हे देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल करें। इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, वह सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। हे नाथ, मेरी से काम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वह भी मेरे अत्यंत श्रेष्ठ हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए तथा तत्काल नपुंसक हो जाए। संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान ने कहा, देवी संध्या सुनो, तुमने जो जो वर मांगे हैं वह तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दी। प्राणियों के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शेष अवस्थाएं, कुमार अवस्थाएं, यौन अवस्थाएं और वृद्धावस्थाएं। कहते हैं कि 4 अवस्था जो जन्म लेने की पहली अवस्था है, फिर बचपन आ गया, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहते हैं कि जो तीसरी अवस्था है, जवानी अवस्था है, कहते हैं कि उस उम्र में, उस अवस्था में आने जाने पर मनुष्य क्या है, काम वासना में भाव से युक्त हो जाएंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग के प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के सकाम भाव के उदय की
जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम सख्त न हो जाए। तुम इस लोक में वैसे दिव्य भाव को प्राप्त करो जैसे 3 लोकों में दूसरी किसी स्त्री के संभव नहीं होगा। पापी ग्रहण करने वाला पति के सिवा कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह नपुंसक होकर दुर्दशा को प्राप्त करेगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महान महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ कल्प तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह तो मैंने पूर्ण कर दिए। और मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म में संबंध रखती है। पहले से यही प्रतिज्ञा रखी कि मैं अग्नि में आपके शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो। मुनिवर मेधा तिथि का यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्ष तक चालू होने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता प्रतिष्ठित हो। तुम बिना विलंब किए अग्नि में अपने शरीर को त्यागो। तो संध्या ने जो वर मांगे थे तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो वर देता हूँ। मैं तुम्हें और भी वर देता हूँ और भी दूसरी बात बताता हूँ कि तुम्हें एक महान तपस्वी मुनीश्वर मेधातिथि का यज्ञ चल रहा है। कहते कि तुम उसे बिना विलंब करें, कहते कि अग्नि में उसी यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दो। इस पर्वत के उन्नत काम से चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा मुनीश्वर मेधातिथि यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तुम इच्छा पूर्वक वहां जाओ, उन्हें तुम्हें वहां देख नहीं सके। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी के स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके चिंतन कर तुम अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में हवन दे दो सकते। जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे, उसी दिन 4 युगों का सत्युग बीत जाने पर त्रेता युग के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष ने बहुत सी कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने अपने उन सुशीला कन्याओं का यथायोग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसी कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आ गए। परंतु संजय तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उस देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे। यह उद्देश्य मन में रखकर उसने साप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने ना कोई हुआ ना है ना कोई होगा। उन महर्षि महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले जोशी होम नाम यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्नि में पूर्णता रूप से प्रज्वलित हो रहे उस आगे में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। इस प्रकार संजय को हृदय देकर उपदेश देकर भगवान श्री वही अंदर ध्यान हो गए। तो शंकर भगवान संध्या को कहते हैं कि तुम्हें जो भी मन में हो, जो तुम्हारे मन में वर प्राप्ति हो, कहते हैं कि वो मन में धारण करके, कहते हैं कि मेधातिथि का जो यज्ञ चल रहा है, कहते हैं कि अपने पति का ध्यान करके अपने वर का मन में ध्यान करके क्या है उस यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करो, जिससे क्या है अगले जन्म में क्या है तुम्हें वही वर प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि दक्ष के जब 27 कन्या हुई तो कहते हैं कि उन्होंने 27 कन्याओं का विवाह क्या है चंद्रमा के साथ कर दिया। लेकिन चंद्रमा ने सभी पत्नियों को छोड़कर क्या है जो रोहिणी कन्या थी उसी से प्रेम करने लगे, जिससे दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये रूप क्या है लिप्त हो जाए। लिप्त हो जाने के बाद कहते हैं कि सभी जो देवता है
लेकिन उस समय क्या है, तुम्हारा जो मन था वो मेरी भक्ति में लगा हुआ था। इसलिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के ऊपर देकर क्या उसे पुण्य प्रकाशित कर दिया। और उसके बाद क्या है, जहाँ तुम तपस्या कर रही थी उसके समीप क्या है, एक नदी उत्पन्न कर दी जिसका नाम चंद्रभागा हो गया। तो शंकर जी की बात सुनकर संध्या ने इसी प्रकार किया और शंकर भगवान को संध्या को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गया। अब संध्या की हवन में आत्म होती, अगले जन्म में अरुंधति के रूप में मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न, चिंता तथा भगवान विष्णु उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। तो नारायण जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी से बाहर नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मा जी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्वी विधि का उपदेश दिया था। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परमेश्वर की आज्ञा से तपस्वी ब्रह्मचारी विधि धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उदित योग का उपदेश दिया था। संध्या ने अपने मन में तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समेट गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी के वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोहित सी अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्मरण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुण्य सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्यों ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात में बीच में पड़ने से आदि संध्या हुआ, तथा उसका शरीर शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अति संध्या है। कहते हैं कि जब संध्या ने अपने शरीर को अग्नि में जलाया तो कहते हैं कि उस अग्नि ने क्या है, उसके शरीर को शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद उसके आत्म शरीर क्या है, सूर्य भगवान के पास चले गए। तो सूर्य भगवान ने क्या उसके शरीर की दो भाग कर दिए, क्योंकि पहले तो क्या है वो सिर्फ संध्या थी, लेकिन उसके बाद सूर्य भगवान ने दो भाग करके उसे प्रातः संध्या और रात्रि संध्या बना दिया। जो सुबह का और दोपहर का होता है वो प्रातः संध्या हो गया, जो शाम का और रात्रि का कहते हैं कि उसे रात्रि संध्या बना दिया। कहते हैं कि सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के शिक्षण लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायं संध्या उदय होता है, जो पितरों को आनंद करने वाली होती है। कहते जब सुबह सुबह सूरज उदित होता है, जो लाल रंग का होता है, सुबह सुबह कहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त कहने वाला होता है। उसमें क्या है, सभी भगवान सभी देवता प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो सायं सूरज छिपने के बाद वो पितरों को पसंद करने वाला होता है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहाधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण किसी कांति वाले पुत्री के रूप में प्राप्त हुए। मुनि ने बड़े आमदनी के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। उसी गुणों के कारण उन्हें स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त हुआ। यज्ञ को समाप्त करके कृत वह मुनि पुत्री के प्राप्ति के लिए बहुत प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसका लालन पालन करते थे। कहते कि जो संध्या थी, जिस मुनि के यज्ञ में कहते कि अपने शरीर को त्याग किया था, जब 12 वर्षों के बाद वो यज्ञ समाप्त हुआ, कहते कि पुण्य उस संध्या का जन्म हो गया और मुनि मेधातिथि की क्या है पुत्री बन गई।
तो वह मुनि भी बड़े प्रसन्न होकर क्या उसको गोद में लेकर उसका लालन पालन कर ले रहे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या सारण भीतर मेधा तिथि के आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य होगी तब मैंने, विष्णु ने और महेश्वर ने मिलकर मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हमारे भारत में जो 7 नदियां हैं, कहते हैं कि जब उसका विवाह किया तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से वह 7 नदियां उत्पन्न हुई थी। मेधा तिथि के पुत्री महासुंदरी अपने समस्त प्रतिवर्ताओं में श्रेष्ठ थी। वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन कर दिया है, जो समस्त कामनाओं को फलों को देने वाला परम पावन दिव्य है। जो स्त्री का शुभ वर्ग का चारण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी को बहुत प्रसन्न हो गया और वह इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसके स्वरूपा संध्या बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम व मंगलकारी है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, जब संध्या तपस्या करने के लिए चली, उसके बाद क्या हो? कहते हैं कि संध्या का दूसरा जन्म होने के बाद क्या है, अपने पति विशिष्ट से विवाह करने के बाद क्या है, अरुंधति यानी संध्या फिर से तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र आपसे भक्ति पूर्वक हो। पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह से बढ़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा शौक हुआ था। शिव की माया से मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार तो बताता हूँ। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वही रति के साथ काम्य भी थे। उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरों पुत्रों से भोजन करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पति ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति से कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर, प्रभु सुंदर स्त्री मेरे अस्त्र हैं, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारद शिक्षी कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे कुंजन श्वास से ऋषि राशि पुष्पों घोषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों वसंत और मल्यान्य, ये दोनों मदन के सहायक हुए। उसके साथ जाकर कामदेव ने वासुदेव को मोहिनी की बार बार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मुझे मुख से जो निवास वायु चली, उससे मार्ग बने हुए उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर पुण्य शिव जी को पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भगवान शिव को मुंह में ना डाल सके, क्योंकि भगवान शंकर ही सभी सृष्टि को मुंह में डालने वाले हैं। उनको कोई भी मुंह में नहीं डाल सकता। उसके बाद फिर वो मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। उसके चले के jaar मन ही मन सोचने लगा कि मेरे विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मी बनाना कैसे स्वीकार करें, क्योंकि शंकर भगवान कभी भी विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बोलते कि साधु थे, तपस्वी नहीं थे, क्योंकि वे सदा ही कैलाश पर्वत क्या है बैठकर भगवान राम जी का ध्यान करते रहते। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से भगवान हरि का स्मरण किया। वो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से स्तोत्र द्वारा उनके स्तुति की। भगवान शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पा रही थी
उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। उसके श्याम शरीर पर पीताम्बर बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणागत हरि ने उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेम की धारा बहने लगी। मैं गदगद कंठ बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तुति स्तोत्र से सुनकर अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे ब्रह्मा से बोले कि लोक दृष्टा ब्राह्मण तुम धन्य हो, बताओ तुमने किस लिए यहाँ मेरा स्मरण किया है। इस निमित्त ये स्तुति की जा रही है, तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने कहो, मैं भी सारा दुख मिटा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए शीघ्र ये बोले कि तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे ब्रह्म का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता धर्ता और शिव ही श्रृंगार है। कहते हैं कि शिव जी ही सबका पालन करते हैं और शिव ही सबका श्रृंगार करते हैं। सृष्टि पालन, सृष्टि श्रृंगार करता, तीनों गुणों के आश्रय देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से प्रसिद्ध, तपोगुण से परे माया के वेद प्रतीत होने वाले, माया रहित, माया के स्वामी, चतुर, सगुण, आत्मस्वरूप, आत्मराम और भक्तवरण और श्रेष्ठ सुंदर विग्रह शोभित योगी लोकेश्वर तथा सिद्धा दीन मस्तक हो। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर मैं तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारे मन में ये विचार है कि शंकर पत्नी का पापी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उनकी तपस्या करो, उत्तम तपस्या करो, अपने उस मनोरथ को हृदय रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। यदि शिवा सगुण रूप अवतार ग्रहण करके लोगों में किसी पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चय ही महादेव की पत्नी हो सकती है। तो ब्राह्मण तुम दक्ष को आज्ञा देकर भगवान शिव के लिए पत्नी का उपदेश देकर भक्ति भाव के प्रयत्न होकर तपस्या करो। शिवा और शिव दोनों को भक्ति के अधीन जानना चाहिए। वह निर्गुण परम ब्रह्मा स्वरूप होते हैं, वही स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उससे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। अपनी सुंदर शक्ति से सुंदर लीला विहार करने निर्गुण शिव ने सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करके प्रसाद में जो सृष्टि का उपदेश दिया था और उमा देख होना काविशानी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे सृष्टि पालन करने सौंपा। फिर नाना लीला विषाद दयाल स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मेरा उत्कृष्ट रूप इस विधाता के अंग से लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र रूप ऐसा है जो मेरा है, जो मेरा पूर्ण होगा। तुम दोनों का सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं जगत का पालन करना होगा, समस्त गणों का जोग पालन करना होगा। तो हे पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन हरि की पत्नी होगी, दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है, तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। सती उमा का परिपूर्ण होगी, वह ही भावी रुद्र की पत्नी। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी और मुझे शंकर भगवान ने प्रकट किया था तो कहते हैं कि उन्हें विशेष बात उन्होंने कही थी जो मुझे याद है लेकिन आप भूल गए। कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरे से एक रुद्र प्रकट होगा जो मेरे ही समान होगा, मेरे उसमें कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप लक्ष्मी का, दूसरा सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, जो लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी है, और तीसरी क्या है, मेरी पत्नी प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान ईश्वर हम पर कृपा करके बात से अंतर ध्यान हो और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लगे। ब्रह्मा समय पाकर मैं और तुम दोनों से पत्नी हो गए और साक्षात भगवान शंकर उतना अपने अवतरणीय हो गए। कहते हैं कि शंकर जी की विवाह के पहले क्या है, हम दोनों को पत्नी प्राप्त हो गई।
वह इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अब शिवा की सती नाम से अवृद्ध होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा आनंद हुआ। और ये शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय।